करूंगा। जब आपको कार्रवाई करने की जरूरत थी तो आपने कार्रवाई नहीं की। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਮਿਲਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਖੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम का, और प्राइम टाइम में आज बात सिद्धू बोलेगा, कई राज खोलेगा, क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद से सिद्धू लापता चल रहा था, दीप सिद्धू। लेकिन अब दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। करनाल से दीप सिद्धू को हिरासत में लिया गया है और अब 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने का आरोप उनके ऊपर लगा है। दीप सिद्धू के ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें साफ पता चलता है कि उन्होंने लोगों को भड़काया था। दीप सिद्धू तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन लखा सिधाना कहां है? क्या वो भी गिरफ्तार होगा और उसकी गिरफ्तारी कब होगी? और लखा सिधाना हो या फिर दीप सिद्धू हो, क्या वो राज खोलेंगे? क्या इनके राजों के बाद पता चल पाएगा कि क्या ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी या किसान नेताओं का हाथ इनके ऊपर था? इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। लेकिन किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अब कांग्रेस ने खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन करने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस ने ठान लिया है कि बीजेपी के खिलाफ अब किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर चलानी है। लेकिन इससे अलग एक और तस्वीर जो आज देखने को मिली, वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देखने को मिली, जहां राकेश टिकैत महापंचायत में पहुंचे थे। लाखों की भीड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हजारों की संख्या में किसान जो थे वो राकेश टिकैत को सुनने के लिए आए थे। और राकेश टिकैत ने वहां पे खुले मन से कह दिया कि आंदोलन 2 अक्टूबर तक तो चलेगा, लेकिन अगर सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए तो उससे आगे भी यह आंदोलन चलेगा। उन्होंने सरकार को यह भी कहा कि अब 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टरों की परेड निकाली जाएगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी का आंदोलन जीबी का जो बयान था उस पर भी कटाक्ष करा। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा हम प्राइम टाइम में करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो की महापंचायत, बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, प्रियंका गांधी वाड्रा महापंचायत को करेंगी संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम यूपी में 4 किसान पंचायतों को प्रियंका गांधी वाड्रा जो है संबोधित करेंगी। 13 को मेरठ, 16 को बिजनौर, 18 को भी वो किसान महापंचायतों को संबोधित करेंगी। 18 तारीख को भी वो संबोधित करेंगी। मथुरा में होगी वो पंचायत, तो सहारनपुर में किसानों की महापंचायत होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है महापंचायत को संबोधित करेंगी। पश्चिमी यूपी में 4 किसान पंचायतों को संबोधित करेंगी। 13 को मेरठ, 16 को बिजनौर, 18 को मथुरा में जो है महापंचायत होगी, जिसे प्रियंका गांधी वाड्रा जो है संबोधित करेंगी। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि कांग्रेस ने अब ठान लिया है कि खुल के अब किसानों के मुद्दे पे सरकार को घेरने का है। और क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव भी हैं और कांग्रेस को लग रहा है कि जिस प्रकार से पश्चिमी यूपी में इस वक्त बीजेपी घिर रही है, किसान बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं, तो उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। क्या यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं, जिनके ऊपर यूपी की जिम्मेदारी है, वह अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ किसानों के साथ होने वाली हैं? लेकिन यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की मुहिम कितना रंग लाती है। तो जमकर सियासत हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा या कांग्रेस ने खुलकर ठान लिया है कि अब हमने किसान मुद्दे पर खेलना है। लेकिन जो ये आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, क्या कांग्रेस के इसमें आने से यह आंदोलन कमजोर नहीं होगा?
बीजेपी तो पहले से आरोप लगा रही है कि किसान समर्थित आंदोलन है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा जाके महापंचायतों को संबोधित करेंगी तो क्या बीजेपी को और मौका नहीं मिलेगा? लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो एक और बड़ी खबर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत की हुंकार। बड़ी खबर इस वक्त की, 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टरों की निकलेगी परेड। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने नहीं किया कोई आंदोलन, यह राकेश टिकैत ने कहा है। बड़ी खबर, बातचीत के लिए तैयार, पंच भी वही और मंच भी वही, यह राकेश टिकैत ने हुंकार भरी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत ने हुंकार भरी है। 4 लाख नहीं अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली होगी, यह बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने कोई आंदोलन नहीं किया। आंदोलन जीवी का जो पीएम मोदी का बयान था, उसके बाद राकेश टिकैत ने यह कहा। लेकिन राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा कुरुक्षेत्र में, वो सुनिए आप। इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी सरकार के। पार्लियामेंट में कह रहे कि ये परजीवी है। क्या भगत सिंह परजीवी थे जिसने देश के लिए आंदोलन करे? जो शहीद हुए, जो हमारे परिवार शहीद हुए आंदोलनों में, वे परजीवी थे? जो हमारे 150 किसान से ज्यादा दिल्ली के अंदर शहीद हुए, वे परजीवी थे? हमको पंजाब और हरियाणा को तोड़ने की कोशिश करेंगे, सिख नॉन सिख को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। छोटा बड़ा किसान का एक फंडा लाए हैं 2 दिन से कि छोटे किसानों की लड़ाई नहीं है, ये तो बड़ा किसान है जो ट्रैक्टर मारा। कुछ नहीं बदला जाएगा। जिस लाइन से सरकार पहले बात कर रही थी, अगर सरकार को बात करनी होगी तो उसी लाइन से बात करें। सरकार गलत फहमी में ना रहे कि किसान वापसी चले जाएगा। किसान का एक पैर घर में रहेगा, दूसरा खेत में रहेगा और तीसरा आंदोलन में रहेगा। अब और गांव और खेत की बजाय अब आंदोलन से जोड़ देगा है दिल्ली को। अब दिल्ली में भी किसान जाएगा, 10 दिन अपने खेत में रहेगा तो 5 दिन आंदोलन की तरफ भी जाएगा। आप आगे बढ़ो, आंदोलन को सपोर्ट करो, वहां पर जिस चीज की जरूरत हो उस चीज की वहां पर जरूरत पहुंचाने का काम करो। वहां पर कौन, वहां पर लस्सी से आंदोलन चलेगा, ये दाल रोटी से आंदोलन चलेगा। भंडारे जितने हैं हमारे, उनको मजबूत दो, उनको पीछे से सपोर्ट आप करो। बातचीत सरकार को करनी होगी। हमने हर बार कहा है कि सरकार को बातचीत करनी है। हमारे जत्थेबंदी हैं, हमारे 40 लोग हैं, आप उनसे बात करो। जो फैसला वे करेंगे हम उस फैसले को मानेंगे। तो 26 तारीख के बाद दीप सिद्धू गायब था और कल रात उसकी गिरफ्तारी हुई है। उस पर एक हम छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 15 दिन फरार रहने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने दीप सिद्धू को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया। आपको बताएं, दीप सिद्धू के ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। हिंसा के बाद फरार हुए दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई वीडियो पोस्ट किए थे। हालांकि ये वीडियो दीप सिद्धू ने नहीं डाले थे। अमेरिका से दीप सिद्धू की एक महिला मित्र के जरिए ये पोस्ट किए गए। सोशल मीडिया पर डाले गए एक वीडियो में दीप सिद्धू कह रहा है कि दिल्ली जाने की रणनीति बनाई गई थी। आप खुद सुनिए दीप सिद्धू ने दिल्ली जाने को लेकर क्या कहा था। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। दीप सिद्धू ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राज बहुत हैं, अगर खुलेंगे तो बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी समय नहीं है। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਮਝੀ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। एक अन्य वीडियो में दीप सिद्धू ने किसान संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा था कि कई सारी परतें हैं, अगर परतें खुली तो छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अभी ऐसी बातें करने का समय नहीं है। मैं फेर खड़ा और बहुत कुछ पी बैठा हजे अंदर। जे मैं किते परतां फरोलण ते आ गया ना ते ये सारा कुछ खोलण ते आ गया, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਮਿਲਨੇ। दिल्ली के लाल किले पर जो हुआ वो सबने देखा, कैसे लाल किले पर एक धार्मिक झंडा फहराया गया। लेकिन लाल किले पर झंडा फहराने से पहले दीप सिद्धू ने एक वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो में दीप सिद्धू को किसान आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, आप खुद सुनिए और देखिए। ਆਉਣ ਦੋ ਓ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਓ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ ਭਾਈ। दीप सिद्धू पर विपक्ष ने भी खूब राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। विपक्ष ने दीप सिद्धू का संबंध बीजेपी के सांसद सनी देओल से बताया था। हालांकि सनी देओल ने इससे पूरी तरीके से इनकार किया था। किसान पहले ही दीप सिद्धू से किनारा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि सिर्फ दिखावे के लिए दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है, जब कार्रवाई करनी थी तब कुछ नहीं किया गया। आज लाल किले का अपमान क्यों हुआ, तिरंगे का अपमान क्यों हुआ, इसका जवाब देना चाहिए। आपने एक कांड कर दिया पूरे तरफ, चारों तरफ जब हल्ला मचा तो बड़ी मुश्किल से तो आपने एफआईआर दर्ज की। अब जब चारों तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि भाई आपने गिरफ्तारी नहीं क्यों की, तो आप गिरफ्तारी कर रहे हो। जब आपको कार्रवाई करने की जरूरत थी तो आपने कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ा सवाल ये है। पुलिस गिरफ्त में दीप सिद्धू कई राज खोल सकेगा। राज खोलेंगे तो झूठ से पर्दा भी उठेगा और बेनकाब हो जाएंगे वो पर्दे के पीछे साजिश रचने वाले चेहरे। आज नहीं तो कल पर्दा जरूर उठेगा। न्यूज डेस्क, JK24 न्यूज। तो बिल्कुल दीप सिद्धू गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन लखा सिधाना कहां है यह अभी भी अपने आप में सवाल है। लेकिन इसी के साथ अब सियासत जो है गर्मा रही है, कांग्रेस खुल के खेल रही है। भाई जिस प्रकार से राकेश टिकैत जगह जगह जाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उन्हें कामयाबी मिलती भी नजर आ रही है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अरविंद सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस का आएंगे, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आएंगे, उनका इंतजार है। और किसान नेता पवन कुमार जो हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। पवन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। राकेश टिकैत के जो बयान हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बातचीत से दूर दूसरी तरफ जो है पूरे मुद्दे को लेके जा रहे हैं? वो हर एक सभा में ही बोलते हैं कि सरकार जब भी वार्ता करना चाहे हम लोग तैयार हैं जी, बशर्ते कि वो फोन नंबर बताएं जिस पर कॉल करके हम अपॉइंटमेंट ले और हम टाइम फिक्स करें और वार्ता का। जी, तो एकदम डे वन से है, जिस समय हम लोगों का आमंत्रण मिलेगा उस समय हम लोग बात करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि देश को तोड़ने का काम छोटा और बड़ा किसान जो है वो करने का काम जो है पीएम कर रहे हैं। लेकिन हालांकि पीएम ने खुद राज्यसभा से कल कहा था कि हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं, खुले मन से खुले दिल से हम बातचीत करेंगे, एक टेबल पे बैठेंगे। एक देखिए, बातचीत करने के लिए बोलना और बातचीत करना दोनों में अंतर है। एक तरफ तो जो है सो किसानों को बहुत ही महान दिखाते हैं और दूसरा तरफ आंदोलनकारियों के अलग अलग तरीके के गालियां देते हैं जी, तो ये परजीवी करते हैं। ये कहां तक न्याय? ये दोहरी नीति है, ये नहीं होना चाहिए। एक तरफ की बातें होनी चाहिए। ये बताइए कि ये आंदोलनकारी 75-76 दिन से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके से अपमानित किया, अलग अलग शब्दों से नवाजा जाता है जी। और एक तरफ कहते हैं कि बात करने के लिए भी तैयार है। पहल उनके तरफ से रुकी है, हमारे तरफ से पहल जारी है। जिस समय वो चाहें उस समय वार्ता करने के लिए हम लोग तैयार हैं, बशर्ते उनको चाहना होगा जी। चलिए अरविंद सिंह जी, आप जुड़ चुके हैं, आप ही से इसका जवाब लेना जरूरी है, क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि यहां पे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश, पंजाब हरियाणा करने की कोशिश, छोटा और बड़ा किसान करने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं देना है। क्या सच में ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं?
देखिए, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन जाति के आधार पे भाषण दे रहा है, कौन क्षेत्र के आधार पे दे रहा है, पूरा देश इसको देख रहा है कि सरकार ने तो डे वन से कहा है कि यह कानून किसानों के लिए लाए, किसानों के लिए लाभ है। किसी को कोई भी शंका है, आशंका है, नहीं, आंदोलनजीवी परिजीवी उससे काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। सरकार का मंशा तो साफ है। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, मैं पूछ रहा था, राकेश टिकैत को आंदोलनजीवी वाले शब्द से काफी नाराजगी थी। जब मैंने उनकी बाइटें अब सुनाई, शायद आपने भी सुनी होंगी, उन्होंने कहा कि हमने आंदोलन से ही आजादी प्राप्त की है। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हों और उससे पहले के भी तमाम नेता, उन्होंने आंदोलन किए थे। देखिए, राकेश टिकैत जी जो है मूलतः राजनीतिक प्राणी है जी। और आपको पता है 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनको सफलता नहीं मिली है जी। अब किसान आंदोलन आने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका समर्थन बढ़ जाएगा और उनकी आकांक्षा। मैं जब ये बात कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आप देखिए, जून का उनका बयान हिंदुस्तान टाइम्स का, उनका ये कानून किसानों का तीनों किसानों के लिए उपयोगी है और वर्षों पुरानी हमारी मांग पूरी हुई, और थोड़े दिन बाद कहते हैं कि मैंने नहीं था, गलत बोल दिया, ये किसान लाभकारी नहीं। तो कैसा करें? एक दिन अगले दिन कुछ और बोल देते हैं। पहले थोड़े मांग थे, आज ज्यादा मांग हो जाते हैं। कभी 40,000 ट्रैक्टर की बात करते हैं, कभी 40 लाख ट्रैक्टर की बात करते हैं। तो वो स्वतंत्र है कहने के लिए, जो चाहे वो कहें, लेकिन सरकार का नियत, सरकार का मंशा साफ है। हम किसानों के हित के लिए कानून लाए हैं और किसी को कोई भी इसमें आपत्ति है तो प्रधानमंत्री जी ने इस देश के संसद में वादा किया है कि हम उसमें संशोधन करने के लिए, हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। जी, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, दोनों के पास आऊंगा। हमारे साथ एसएस पठानिया, अध्यक्ष सैनिक समाज पार्टी भी जुड़ चुके हैं। एसएस पठानिया, ये आंदोलन जो है वो एक गैर राजनीतिक आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार से कांग्रेस या जिस प्रकार से और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब कूद इस आंदोलन में चुकी हैं, तो क्या कहीं बीजेपी को मौका भी मिल रहा है और क्या ये आंदोलन को कमजोर नहीं कर रही है? देखिए राजेश जी, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगी तो क्या करेंगी जी? क्योंकि हर जो पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा ये होता है कि जो पार्टी मतलब किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे, एजेंडा अपना तय करेंगे। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर आदमी एक ढूंढ रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिससे अपनी जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको अचीव करके। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके अपने विचार शेयर करूंगा आपके साथ जी। देखिए, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई, ये बड़ा क्रांतिकारी बिल है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा रिफॉर्मिस्ट वाला बिल है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की, कि मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट की गई इसके लिए, इंटेंशंस में बी वेरी वेरी गुड, आई वुड से द इंटेंशंस आर बैड। इंटेंशन में भी कि हम ये चाहते होंगे या हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती होगी कि जिस समय भारत जो है कोविड से जूझ रहा है, लेट देयर बी ए गुड मैसेज टू वर्ल्ड कि हम लोग उससे घबराए नहीं और अपने रिफॉर्म को जारी रखे हुए हैं। लेकिन उसके अंदर जो एग्जीक्यूशन की जो मेथोडोलॉजी थी, मेरे ख्याल में वो थोड़ी गड़बड़ा गई जी। देखिए, अब ऑर्डिनेंस से एक बिल लाते हैं, उसके बाद अपोजिशन जो है वो कहता है जी राज्यसभा में उन्होंने वाइस वोट्स अपने व्यूज है इसके बारे में। देयर इज अ गेम ऑफ काउंटर एंड एलिगेशन एंड एलिगेशंस जी। पर सवाल ये उठता है कि इस समय देखिए, जो 26 जनवरी को हुआ था वो बहुत दुखदाई है। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है, दीप सिद्धू का क्या रोल है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तय करेगी जी। तो मैं तो ये देखता हूं कि इस समय हमारी 2-3 चीजें जो मेरे को बुरी लगती है इसमें, कि तकरीबन 75-76 दिन हो गए हैं, 3500 करोड़ का जो नुकसान है वो भारत को हो रहा है। इसके अलावा इस समय चाइना में जो प्रॉब्लम हुई थी वुहान वायरस की, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा कि इंडिया में वो इन्वेस्ट करे जी। तो अगर ऐसा नैरेटिव और मैसेज जाता है तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो खत्म कौन करेगा, पहल कौन करेगा? जिसने सरकार को चुना वो करेगा या सरकार चुनी हुई करेगी?
देखिए पहल का, देखिए वो कहते हैं ना कि जब आपने कोई डिस्प्यूट को सॉल्व करना है कि एक कदम आप चलें, एक कदम मैं चलूं। जी। मिडिल पाथ जो बुद्धा ने भी सजेस्ट किया था, दैट बोथ द पार्टीज मस्ट फॉलो दैट मिडिल पाथ। ये हम बात करते हैं किसानों और गवर्नमेंट के बीच में। अब जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इसमें अपना एजेंडा ढूंढ रही हैं, वो ये यकीन करेंगे कि ये सोल्यूशन ना निकले। अभी ओनर्स टू लाई द सोल्यूशन मेरे अपने हिसाब से दैट लाइज विद द पार्टी विच इज इन द रूल। जी। तो वो इसको कैसे निकालते हैं, क्या क्या उनसे बातचीत करते हैं और कैसे इसको जल्दी से जल्दी 22 जनवरी के बाद बातचीत नहीं हुई है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। बड़ी एक अहम बात कही है पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी अहम बात एसएस पठानिया ने कही है। अहम बात यह कही कि एक कदम आप चलिए, एक कदम वो चलेंगे, तब जाकर जो है बात बन सकती है, तब जाकर हल निकल सकता है। लेकिन किसान तो अड़े हुए हैं, यस और नो का बिल्ला लेके बैठ जाते हैं। सरकार ने 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने का भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बना दी, आप उससे भी खुश नहीं हैं। आप तो एक जिद पे नहीं अड़े हुए हैं। और 2 अक्टूबर की तारीख आपने तय कर ली है कि 2 अक्टूबर तक तो हमने आंदोलन पे रहना ही है। आप ये क्यों नहीं कोशिश करें कि आंदोलन हम जल्दी खत्म करें? हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि आंदोलन जल्दी खत्म करें। हमारी लड़ाई बिल के स्थगन को लेके नहीं थी, सस्पेंड करने को लेके नहीं थी जी। हमारी लड़ाई जो है बिल वापसी को लेके है और एमएसपी पर कानून बने, इन मुद्दों को लेके है। इन मुद्दों पर जब तक स्पष्ट कोई इशारा नहीं होगा, सिर्फ बोलेंगे कि बात करने के लिए 11 बार बात करने के लिए गए, एक बार भी इन्होंने अपने तरफ से कोई पहल की कि ठीक है इतना बार आप आए हैं, अब जो है सो हम लोग आंदोलन स्थल पे आते हैं, हम लोग बात करना चाहते हैं। ये दिख जाता है कि ये बात करके कुछ सॉल्व करना चाहते हैं या सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, सैकड़ों नहीं। लेकिन पवन जी माफी चाहूंगा, बीच में टोक रहा हूं आपको। कृषि मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि चाहे संसद के अंदर हो या विज्ञान भवन में हो, दोनों जगह पे जो है किसान या नेता मुझे ये नहीं बता पा रहे हैं कि आंदोलन में जो कानून है उसमें कमी क्या है। हाँ, यह जरूर है कि यह जरूर कहा जा रहा है कि कानून काले हैं, लेकिन काले क्यों हैं ना किसान बता पाए हैं ना विपक्ष बता पाया है। बिल्कुल जानने की जरूरत है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जमाखोरी को बढ़ावा दिया गया है, उसमें असीमित भंडारण का प्रावधान है जी। जब असीमित भंडारण होगा, जैसे किसान की जिस समय फसल बाजार में आएगी उस समय वो अपने स्टॉक से माल उड़ेल देंगे और हमारे रेट को डाउन कर देंगे और हमारे माल को सस्ते में खरीदेंगे। और जब कृत्रिम अभाव पैदा करके उसके बाद माल को जब स्कार्सिटी पैदा हो जाएगी, उस समय महंगे रेट में ये जो बाजार में लेके आएंगे। तो ये जो मुनाफाखोरी है कितनी बढ़ेगी, कितनी महंगाई होगी। ये सिर्फ पहला तो किसान को नुकसान होगा क्योंकि कम में खरीदा जाता है, फायदा किसको होगा? ये जो है जी, उसके बाद कितनी महंगाई बढ़ेगी। सारे इंसान हर पेट, खेत के साथ साथ हर पेट का सवाल है ये। इसीलिए तो राकेश टिकैत जी बराबर कहते हैं कि भूख की कीमत जो है तय नहीं होने देंगे, हम रोटी को जो है तो तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। ये खेत के साथ साथ हर पेट की लड़ाई है, हर किसान के साथ हर इंसान की लड़ाई है जी। ये जन आंदोलन है, ये सबों का आंदोलन है। तो सबसे बड़ी तो कमी यही है जिससे पूरा का पूरा जो है सो भारत, पूरा का पूरे लोग, गरीब लोग सब तबाह हो जाएंगे। कैसे खाएंगे जब 200 रुपए 300 रुपए किलो जो है सो चावल और आटा हो जाएगा? तो सबसे अभी से कैसे आप तय कर सकते हैं कि 200-300 हो जाएगा? पवन, थोड़ी जल्दी नहीं हो जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे ही स्कार्सिटी होगी, असीमित भंडारण का प्रावधान दे दिए। आप अभी एग्जाम्पल पे देखिए ना, जिस समय टमाटर 100 रुपए किलो हो जाता है, प्याज 100 रुपए किलो हो जाता है, ये उसी का तो नतीजा है, जमाखोरी का तो नतीजा है। जमाखोरी का नतीजा है। अरविंद जी, एक सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा। पवन, मैं आता हूं। अरविंद जी, एक सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा कि तिजोरी में रोटी बंद नहीं होने देंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो मैं लेके आऊंगा, लेकिन कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जिहान जय, बहुत बहुत स्वागत है आपका JK24 में। और सबसे अहम सवाल मेरा जहन आपसे यही है जिहान की कल प्रियंका गांधी वाड्रा सहारनपुर जा रही हैं, महापंचायत में वो हिस्सा लेंगी, उसके बाद भी कई महापंचायतों को वो संबोधित करेंगी। ये आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था। क्या आप 2022 के चुनावों को देखकर अब किसान आंदोलन में कूद रहे हैं? मैं ये स्पष्ट कर दूं जी कि कांग्रेस के लिए राजनीति का मतलब ही जनसेवा, जन कल्याण, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण है। हमारे लिए 2022 के चुनाव 2023 के चुनाव की बात नहीं है जी। बात जहां पर राष्ट्र
की होगी, बात जहां पर भी देश के आम नागरिक की होगी, देश के किसान की होगी, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक फायदा न देखते हुए हर प्रकार से उस आंदोलन को समर्थन देगी। तो आप हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, यूपी क्यों नहीं? मैं आपको बताऊं कि हम देश के कोने कोनों में रहने वाले किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। भाजपा के नेता तो इस चीज की कदर मानते नहीं हो। कृषि क्रांति लाने वाली पार्टी में कांग्रेस है, तो कृषि की अहमियत को बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। ये लोग इस चीज को समझ नहीं सकते हैं। ये आत्मनिर्भर नहीं, पूंजी जा रहे हैं। तो पूंजीपति और कॉर्पोरेटों की सरकार से जो है आप कृषि हित में कुछ नहीं आप अपना क्या देख रहे हैं? मैं ये समझना चाहता हूं ज़ेहान, मैं ये समझना चाहता हूं, बीजेपी पहले दिन से ये आरोप लगा रही है आंदोलन जो है कांग्रेस समर्थित आंदोलन है, और अब साफ आप ऐसी तस्वीर भी पेश कर रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे आप हैं। अरे इसके पीछे नहीं, हम इसके साथ खड़े हैं जी, और इसमें छुपाने वाली है, बताने वाली कोई बात नहीं है। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे खड़े कोई अलगाववादी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। देश का वो अन्नदाता है जो आपका मेरा देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री का पेट भरता है। उनके साथ खड़ा होना आज कोई जुर्म हो गया? अगर उनके साथ खड़ा होना कोई जुर्म है तो हाँ, हम जुर्म करने 70 सालों में क्यों नहीं ख्याल किया आपने? अन्नदाता से इतना प्यार था, आज अन्नदाता जो है महीने का 7,000 कमाता है। अगर देश की एवरेज इनकम निकाल ली जाए, अगर 70 सालों में ख्याल रखा होता तो शायद आज ये दिन नहीं होते। ध्यान जी, मैंने आपको कृषि क्रांति का कहा। हमने चाहे अब उनकी आमदनी पे मैं बात नहीं करूंगा, बट ये कहूंगा कि आज तक कभी अन्नदाताओं को बेचने का नहीं सोचा, अन्नदाताओं की जमीनों को बेचने का नहीं सोचा, कॉर्पोरेट की यहाँ जाके दलाली नहीं की जैसे ये भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। चलिए, उनको पता सब गया जी, बाकी सब कुछ तो देश में बेच दिया जी, कृषि बचा हुआ है। नहीं अरविंद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अरविंद जी, आ रहा हूँ जी। चलिए मैं आऊंगा ज़ेहान, आपके पास फिर आऊंगा, समय है मेरे पास। अरविंद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद जी, तिजोरी में रोटी नहीं बंद होने देंगे और भूख जो है उसकी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, भूख कोई मुद्दा नहीं बनने देंगे, राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं। और साथ ही में राजेश जी, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो रोटी को तिजोरी में बंद कर दे इस देश के अंदर। ये डर फैलाकर माहौल बिगाड़ने का काम लोग बंद करें। और अभी हमारे मित्र जिहान जय बोल रहे थे कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के जमीन बेचने का काम हमने नहीं किया है। सच्चाई एक ऐसी चीज है जो गाहे बगाहे कितना भी छुपाइए जुबान पे आ ही जाती है जी। पूछिए इनसे, हरियाणा में जब इनकी सरकार थी, राजस्थान में इनकी सरकार थी, आज बाड्रा मैडम जा रही है आंदोलन करने, उनके पति ने किसानों के जमीन को औने पौने दामों पे खरीदा था अपनी सरकार का दुरुपयोग करते हुए, और लैंड यूज करा के औने पौने दाम में दलालों को, उद्योगपतियों को बेचा है। तो ये दलाली की बात न चाहते हुए भी नहीं, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, ये किसानों के जमीन अरविंद जी मुद्दे से नहीं भटकेंगे, दूसरी बात मेरे मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे से भटकेंगे समय बहुत कम होता है, 10-15 मिनट मेरे पास और बचे हैं। ये वो लोग हैं जो किसानों के जमीन को बेचा है, किसानों के जमीन के साथ दलाली किया है। मैं चाहूंगा कि इस पर भी प्रश्न रेज करें। जब इनकी गवर्नमेंट थी तो किसानों की हजारों हजार एकड़ जमीन हरियाणा में भी और राजस्थान में भी खरीदा गया औने पौने दाम पे। तो हरियाणा में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, बाड्रा बाहर पे है, कार्रवाई कर दीजिए ना, किसने रोका है? उद्योगपतियों को और दलालों को बेचा गया। अरविंद जी, हरियाणा में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, कार्रवाई कर दीजिए। अच्छा, किसने रोका है आपको? देखिए, मेरा सवाल, इस सवाल का जवाब देखिए, इसमें नहीं पढ़ना हमने, हम इस मुद्दे पे बहस नहीं कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस डिबेट को जो है भटकाया जाए। मेरा सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, 10 मिनट बचे हैं। जवाब सुनिए अरविंद जी, 10 मिनट बचे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। आज मैडम सोनिया जी और राहुल जी जमानत पे बाहर हैं, बाड्रा जी जमानत पे है, तो हमारे ऊपर आरोप लगता है कि राजनीतिक विद्वेष के नाते हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, भाजपा राज में कानून अपना काम करेगा। नहीं, जब कानून काम करेगा तो आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जब करेगा तो उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होगा। अरविंद जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद जी, हम इस मुद्दे पे जाएंगे तो समय ऐसे ही खर्च हो जाएगा। अरविंद जी, पीएम मोदी ने कहा, मेरी बात सुनिए, जमीन को नहीं बेचते। अरे मेरी बात सुन लीजिए अरविंद जी, बात सुनिए, और लोग भी हैं, उनके पास भी मुझे जाना है, मैं आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। जय
अरविंद जी, पीएम मोदी ने कहा था कि 1 कॉल की दूरी है। मुझे लगता है 7-8 दिन के आसपास समय हो गया। क्या ये दूरी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जो दिल्ली बॉर्डर पे एलओसी बनाई आपने उसको पार नहीं कर पा रही है? देखिए, हम 11 बार बात कर चुके हैं, आगे भी बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे मित्र पवन जी बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस कानून के किसी धारा के संबंध में इन्होंने अपना विचार प्रकट किया। मैं ये कह रहा हूँ, जब इनको लग रहा है कि वो धारा से ये सहमत नहीं है और नुकसान है जिसका इन्होंने उल्लेख किया, तो मैं पूछना चाहूंगा, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस प्रावधान में हमें दिक्कत है, उस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और यदि वास्तव में दिक्कत है तो सरकार तो तैयार है संशोधन करने के लिए, तो उसकी बात नहीं करके, समाधान की बात नहीं करके, केवल जीत पे अड़े रहना कि कानून वापस ले लो और मैं जो कहता हूँ वही होगा। ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा? समाधान के लिए और वार्ता के लिए दोनों पक्ष को बड़े मन से तैयार रहना चाहिए कि जो भी उचित होगा, जो भी अच्छा होगा, उसको हम मानेंगे। ये समाधान का तरीका होता है। और सरकार ने जब कहा है कि 1 साल की दूरी पे है, हमारे मित्र पूछ रहे थे कि वो नंबर कौन सा है। इनको कृषि मंत्रालय का नंबर नहीं पता है, कृषि मंत्री जी का नंबर नहीं पता है। आप भी तो कर सकते हैं सर, बड़े मन से आप भी तो कर सकते हैं। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा। अरविंद जी, मैं आता हूं आपके पास। एसएस पठानिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ये आंदोलन अब राजनीतिक तो होता जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेताओं को देखें, जिस प्रकार की उनकी भाषा है और जिस प्रकार से पीएम मोदी या दूसरे तमाम नेता जो है संसद में बोल रहे हैं, उससे एक चीज साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि इस कानून को हम वापस लें। मैं किसान नेता इस बात पे अड़े हुए हैं कि यह कानून वापस होगा। क्या ये किसान हट और जो राजनीतिक हट है उसके बीच में फंस चुका है पूरा पेच? 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद किसान और किसान नेता बैकफुट पे आ गए थे, बिकॉज वो बहुत ही निंदनीय चीज थी जिसको पूरे विश्व में देखा। जी, अभी जो सिचुएशन डेवलप हुई है, जब टिकैत साहब थोड़े इमोशनल हो गए हैं और उसके बाद ये जो खाप पंचायतों और महापंचायतों का दौर चला है, अभी जो सिचुएशन लग रही है वो ये है कि किसान जो है फिर से फ्रंट फुट पे आ गए हैं और उनको समर्थन मिलना शुरू हो गया है। अभी देखिए, बॉटम लाइन क्या है राजेश जी, कि एक बिल लाए जाते हैं, 3 बिल लाए जाते हैं किसानों की भलाई के लिए। जी, गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसानों की उन्नति हो, उनका विकास हो, उनकी भलाई में लाया जाए, और लेकिन गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू कन्विंस द फार्मर कि ये बिल आप लोगों की भलाई के लिए। इसका मतलब 2 चीजें हैं जी। एक तो ये है कि ट्रस्ट डेफिशिएंट है, और दूसरा जो है, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए उसके अंदर काफी गैप्स हैं। अभी सवाल ये है कि 76 या 77 दिनों में हमने क्या किया। मैं आपको अपने थोड़ी सी राय देता हूं कि इससे पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ने अपना सकारात्मक रुख प्रकट किया है कि हम इसको 1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्टे कर दिया था जी जी। अभी देश हित के लिए, अगर सपोज मैं ये कहता हूं कि अगर ये जो अब स्टेट हैं उनको ये बोलते हैं कि आप, और वैसे भी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जी, कि ये बिल है जो स्टेट इसको लाना चाहती है वो लाएं, उसके बाद जो स्टेट हमारे साथ इसको डिस्कस करना चाहती है वो इसको डिस्कस करें। और किसान नेता भी क्या कर सकते हैं कि 1.5 साल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, उनको बोलिए हमें 1.5 साल और दीजिए, 3 साल के बाद अपनी जो जितनी भी कमेटी बैठती हैं वो करके और इसको इशू को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि जितना ये नहीं, मैं एक चीज कर्नल पठानिया, जब इतनी चीजें हो सकती हैं तो क्या इन कानूनों को वापस लेकर एक बार किसानों के साथ बैठकर, किसान नेताओं और कमेटी के साथ बैठकर फिर से इस कानून को नहीं लाया जा सकता? देखिए, वो ऑप्शन है। अभी गवर्नमेंट के पास क्या प्रॉब्लम होगी, वो कहते हैं कि अगर हम कानून वापस लेते हैं, देखिए पार्लियामेंट से चीज पास हुई, क्या राजहट और किसान हट के बीच में मामला फंस गया क्या ये? हाँ, तो ये राजहट नहीं, ये एक सिस्टम है डेमोक्रेसी का। अभी मान लीजिए आज ये वापस ले लेते हैं, कल को दूसरा एजिटेशन शुरू हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा जो मैं जैसे बोल रहा था, दैट ओनस ऑफ रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, बिकॉज ये अभी काफी बड़ी प्रॉब्लम होगी और देश की इससे किरकिरी हो रही है जी। तो अगर जब आप बात कर रहे हैं कि राजहाट को अगर छोड़ना भी पड़ता है तो मैं वो रिकमेंड करूंगा जी, लेकिन ये डिसीजन ये गवर्नमेंट ने लेना है, उसको पूरा बैलेंस करते हुए और सबको साथ लेके। जब हम बात करते हैं बीजेपी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास,
तो किसानों को क्यों नहीं साथ ले रहे हैं? वो उनकी मांग मान जाए। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगा सर आपके पास। अरविंद जी, सबका साथ सबका विकास, किसानों से कैसी नाराजगी आपको? क्यों नहीं उन्हें साथ ले रहे हैं? जब कानून बनाया किसानों का कहना तब भी हमसे नहीं पूछा, जब लागू किया तब भी हमसे नहीं पूछा, आज हम आंदोलन पे बैठे हैं 75 दिन से, तब भी आप हमें नहीं पूछ रहे हैं। राजेश जी, हम तो डे वन से कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हम यदि किसानों से पूछे नहीं होते, किसानों से विमर्श नहीं किए होते, तो खुद राकेश सिंह टिकैत जी का बयान कानून पास होने के तुरंत बाद कि ये कानून किसानों के लिए हितकारी है, वर्षों और दशकों पुरानी मांगे हमारी पूरी हुई है, इस तरह के बयान कैसे आते? देखिए, मोदी के विरोध के नाम पे एक एजेंडा चल रहा है मोदी जी जब से आए हैं तब से, और किसी न किसी बहाने एक झुंड को इकट्ठा किया जाता है, दबाव बनाया जाता है। ये झुंड नजर आता है आपको? प्लेटफॉर्म आप देश के अन्नदाता को झुंड कहेंगे? देखिए, हम अन्नदाता को नहीं कह रहे। कौन है ये जो वहां पे बैठे हैं? और लाल किला, टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर पे क्या झुंड बैठा है? झुंड तो जानवरों का होता है अरविंद जी, ये इंसान है। अगर आपके विरोधी भी होंगे तब भी इंसान है अरविंद जी। राजेश जी, किसानों को सत सत नमन। किसान कभी ऐसे काम नहीं करते हैं कि जाके तोड़ फोड़ करें, देश विरोधी दंगे करे, किसान नहीं करता है। मैं तो यही कह रहा हूं कि किसानों के नाम पे, किसानों के आड़ में, किसानों के पीछे किसानों को बदनाम किया जा रहा है, ये बात रुकना चाहिए। किसान पवन कुमार, क्या ये मोदी विरोध के कारण आप लोग ऐसा कर रहे हैं? आ जाएगा और मोदी विरोध के कारण आप ऐसा कर रहे हैं? अरविंद जी ये कह रहे हैं, साथ में जवाब दीजिएगा इस बात का। जब सरकार चाहती है कि हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो आप लोगों को क्या ऐतराज है? क्या दुनिया भर में देश का सिर झुके या पीएम झुके तभी आपको जाकर प्रसन्नता होगी? हम लोग बिंदुवार एजेंडे लिख के भी दिए कि इस पर बात करना चाहिए। ये हर बार बात से पीछे हटे हैं। बार बार हम लोग को अलग अलग शब्दों से बदनाम किया जाता है, नवाजा जाता है जी। ये लड़ाई कॉर्पोरेट बनाम आंदोलन के बीच में है। ये कहते हैं ना कि आंदोलन जीबी, नहीं, ये कॉर्पोरेट जीबी है। ये कॉर्पोरेट जीबी है और आंदोलन जीबी के बीच की लड़ाई है जी। ये उनके प्रभाव में है। जब तक उससे निकलेंगे नहीं तब तक समाधान नहीं होगा। हम लोग आंदोलन और तेज करेंगे। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मुद्दों को भटकाने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग देशव्यापी आंदोलन हो चुका है और भी आंदोलन को तेज करेंगे और हम आपको झुका करेंगे, अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। अब समस्या तो यही है, आप कहते हैं कि हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सरकार कहती है कि आप बता नहीं पा रहे हैं कमियां क्या है। कमी तो एक एक करके बता रहे हैं। जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एक कानून में असीमित भंडारण का प्रावधान है जिसमें कि महंगाई बढ़ेगी, किसानों को कम रेट मिलेंगे। दूसरे तरफ आप प्राइवेट खरीद का जो है सो आप विकल्प दिए हैं जिससे कि सबसे पहले कंपटीशन उनको मंडी से होगा। पहला कंपटीशन मंडी से करके मंडी को हटा देंगे, बेचने का प्रावधान खत्म हो जाएगा, फिर मनमाने रेट में लूटेंगे। तीसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप कह रहे हैं कि भाई जमीन का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, फसलों का एग्रीमेंट हो रहा है। अभी बताइए, उसमें कहते हैं कि जब जो भी आप कर्ज देंगे या जो भी वसूला जाएगा पैसा बकाया कॉर्पोरेट का किसानों से, उसमें लैंड रेवेन्यू एरिया एक्ट के तहत होगा, तो उसमें नीलाम होगा कि न जमीन। तीनों कानून का जो तत्व मैं इसका जवाब अरविंद जी से ले लूंगा। क्या जानना चाहते हैं बताइए। जी अरविंद जी, इसका जवाब तैयार रखिएगा। जिहान, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2013 में जब मनमोहन सिंह जी सत्ता में थे, मनमोहन सिंह जी ने यही कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को हम लाना चाहते हैं कृषि में। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी के सपने को पीएम मोदी ने साकार कर दिया, तो आज ऐतराज किस बात का है? जी राजेश जी, मैं तीनों बातों का जवाब आपको देना चाहूंगा। जी, पहले तो अरविंद जी ने कहा कि सोनिया जी और प्रियंका जी जमानत से बाहर हैं, तो हमें तड़ीपार वालों से इस चीज की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। देश में गृहमंत्री तड़ीपार को बिठाया हुआ हो, उसको तमीज से नाम लेना चाहिए सोनिया जी का और प्रियंका जी का। दूसरी चीज इन्होंने कही कि हमने इनको जो है ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है, किसानों को समझ नहीं आ रही है। तो क्या केवल इस किसान कानून की समझ सिर्फ बीजेपी को और अंबानी और अडानी को है? किसानों को किसी को समझ नहीं आ रही है। किसानों को झुंड कहकर पहले दिन से बेइज्जती कर रहे हैं ये बीजेपी के नेता। कांग्रेस है। इनको ये चीज बता दीजिए
ये अन्नदाता है और आपके नेता राहुल गांधी है, सत्ता में बिठाया हुआ है। कंफ्यूज राहुल गांधी है, आने वाले दिनों में जानता है आपके नेता कंफ्यूज है, आपकी पार्टी कंफ्यूज है और आपकी पार्टी और आपके नेता दोनों देश की जनता के द्वारा रिजेक्टेड है। उनको जमीन नहीं मिल रही है। आप किसान आंदोलन के नाम से राजनीतिक कृषि आंदोलन के बारे में क्या पता, किसान के कंधे में के बारे में क्या पता हैं। इन्हें तो देश में कोई ना पता है। आपको भागना पड़ा अंबानी तोड़ के, जनता का जवाब नहीं दे पाए, भाग कर केरल गए थे और यहाँ चुनाव हार गए। चलिए, समय थोड़ा कम होता जा रहा है, मेरे पास समय थोड़ा कम होता जाता है। जिहान आपके पास, जिहान जी, अरविंद जी थोड़ी सी शांति बना के रखेंगे, सिर्फ 4 मिनट मेरे पास बचे हैं। जिहान जी, जिहान भाई, अरविंद भाई, जिहान भाई, अरविंद भाई, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, एक मिनट बारी बारी बात कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना। एसएस पठानिया, जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया और जिस प्रकार के जवाब जो है किसान नेताओं की तरफ से दिए गए, जिसमें खालिस्तानी से लेकर माओवादी तक सब कुछ शामिल है, क्या उसके बाद जो है, और जो एलओसी दिल्ली पे खड़ी कर दी गई, क्या उसके बाद जो एक बातचीत का दौर चल रहा था उसमें थोड़ी सी रुकावट भी आई है, दोनों का जो संबंध थे उसमें भी थोड़ी दूरी हुई है? देखिए राजेश जी, मैं तो ये बोलूंगा कि अभी बीती को बिसार के आगे की सुध ले। जब हम पास्ट में जाते हैं तो उस समय फिर वो गेम शुरू हो जाती है, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन जी। अभी इस समय जरूरत यह है कि हम पॉलिटिकल जो हमारा सोच है जी, उससे उठ के देश हित के बारे में सोचें, लोक हित के बारे में सोचें। और उसके लिए अगर किसी पार्टी को झुकना भी पड़ता है तो उस झुकने में भी एक महानता है जी। इट कैन नॉट बी टेकन एज ईगो प्रॉब्लम जी। वो दे वही सकता है जिसके पास कुछ होता है जी। और इस समय अगर हम बात करें कि दे वही सकता है जिसके पास कुछ होता है, तो वो उस पोजीशन में बीजेपी गवर्नमेंट है जी। और देखिए, ये हमारे अपने लोग हैं। कोई भी आंदोलन के अंदर एंटी नेशनल एलिमेंट आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी आएंगी, उसके अंदर वो अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल लेवल है उस हद तक आ चुका है। जी जी, चलिए, मैं समय कम हो गया मेरे पास। 30 सेकंड पवन कुमार आपके पास, मैं सबके पास आऊंगा। 30 सेकंड है सर, मेरे पास सिर्फ बड़ा कम समय बचा है। पवन, आपके पास में आ रहा हूं। 30 सेकंड में जवाब देना है मुझे आपने कि आपके पास भी तो नंबर है पीएम मोदी का या फिर पीएमओ का, कॉल कर सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो खुले मन से कर रहे हैं कि सारे माध्यम वहां पर बैठे हैं। हम लोग तो कील लगाने के लिए फोन नहीं किए थे। जिस माध्यम से कील लगाया, बैरिकेड किए, उसी माध्यम से हमको बुला ले, बात करने के लिए हम तैयार हैं जी। चलिए अरविंद जी, आपके पास आखिरी सवाल मेरा। दरवाजा पीएम मोदी ने खोला है लेकिन किसान आने को तैयार नहीं है, अब आगे आपको बढ़ना होगा। देखिए, पवन जी कह रहे थे कि हम सरकार को झुका के रहेंगे। देखिए, किसानों के सामने हम ऑलरेडी झुके हुए हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, हमारे लिए पूजनीय है। किसान के सामने झुकने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ दलाल टाइप के लोग उनके पीछे खड़े हैं और झुकने नहीं देना चाहते हैं। दूसरी बात मैं पूरी करूंगा। नहीं, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है, समय नहीं है। जिहान जैब, इसी से यूपी जीतेंगे आप प्रियंका गांधी वाड्रा महापंचायत करके? 30-20 सेकंड। केवल यूपी नहीं, भारत के हर एक कोने में जाएंगी प्रियंका जी। जहां जहां देश के अन्नदाता को देश के हित में बात होगी, मतलब आपने ठान लिया है कि किसानों के कंधों पे बंदूक रख के चलाएंगे अब आप? कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता देश के हर उस कोने में जाएगा और देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का। अरविंद सिंह जी आपका भी, जिहान जैब आपका भी, पवन कुमार और एसएस पठानिया आपका भी। तो बिल्कुल कांग्रेस अब खुल के मैदान में आ चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि वो अब इस मुद्दे पर खुल के फ्रंट फुट पे लड़ना चाहती है और इस आंदोलन को हर जगह ले जाना चाहती है, क्योंकि खोती विसात को पाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को अब किसानों की जरूरत है। मंच तैयार है और निशाना साधने के लिए कल वो सहारनपुर में होगी। मैं साथ इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।